नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 4A में आपका स्वागत है। आज का विषय है खान पान का प्यारा दुश्मन रिफाइंड नमक। मित्रों, हम जान रहे हैं रिफाइंड नमक का सत्य क्या है, यह जानेंगे। हमें प्रकृति और ईश्वरीय सत्य को जानना है तो प्रथम देखना पड़ेगा यह जीव सृष्टि में कौन कौन सा जीव नमक खाता है। जवाब मिलेगा कोई भी जीव सृष्टि में डायरेक्ट नमक नहीं खा रहा है। हर प्राकृतिक पदार्थ में थोड़ा बहुत सोडियम होता है, उससे ही प्राणी मात्र की सोडियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है। मानव को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? मेडिकल साइंस के हिसाब से पूरे दिन भर में हमें 15 साल से 60 साल की उम्र वाले को सिर्फ 5 ग्राम नमक शरीर में जाना चाहिए। 1 से 15 साल के बच्चे और 60 साल के आगे के बुजुर्ग को सिर्फ 3 ग्राम नमक दिन भर खाना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से सेहत पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। प्रकृति और मेडिकल साइंस के दोनों सत्य हमने आपके सामने रखे हैं, तो स्वयं गिने आप कितना नमक खाते हैं। हर सब्जी, चपाती, चावल में नमक पड़ता है, यह तो ठीक है। जो हम ऊपर से फलों के ऊपर सब्जी में अतिरिक्त नमक डालकर खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नमक शरीर में नमकीन खाने से जा रहा है। यह सबका हिसाब लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा नमक शरीर में जाता है। मानव को पका हुआ भोजन खा रहा है, वह नमक के बिना स्वादहीन है। और मानव रसना स्वाद का दीवाना है। यही ज़्यादा नमक हमारे लिए जानलेवा बीमारी का कारण भी है। जो भी फल और सब्जियां है, इसमें मानव की ज़रूरत के हिसाब से बहुत थोड़े प्रमाण में सोडियम होता है, मगर मानव ने अपना खुद का भोजन बनाया। इसके कारण यह भोजन बिना नमक अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए ये मानवीय भोजन में ही नमक डालना पड़ता है। ईश्वरीय भोजन में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, वो परमात्मा ने स्वयं मिलाकर बेचा है। अभी समझते हैं नमक के कितने प्रकार हैं और कौन सा नमक सबसे ज़्यादा हानिकारक है। प्रथम आता है समुद्री नमक। यह नमक को टाटा नमक जैसी कंपनियां रिफाइंड करके बेचती है। जहां रिफाइंड शब्द है, वहां नमक पचने हेतु बाकी घटक जो लगते हैं वह निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ खारापन, मतलब सिर्फ सोडियम ही यह नमक में होता है। यह नमक एक स्लो पॉइजन है। यही सस्ता होता है और यह सब जगह उपलब्ध है। सभी प्रकार के नमकीन में यही नमक पड़ता है। यह नमक से बचे। दूसरे प्रकार का नमक होता है सेंधा नमक। यह उपवास के लिए इस्तेमाल होता है। यह नमक में 85% सोडियम होता है और 15% अन्य खनिज होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलियम सहित 84 प्रकार के तत्व होते हैं। यह नमक थोड़ी मात्रा में शरीर को लाभदायक है। यह नमक को पहाड़ी नमक भी कहते हैं। प्रमाण वही है, सिर्फ 5 ग्राम दिन भर में सेंधा नमक ही खाना चाहिए। यह रिफाइंड नहीं है, यह नमक का विकल्प है। तीसरा है काला नमक। यह नमक खास तौर पर गर्मी के दिनों में खाया जाता है। यह सलाद के ऊपर कुछ जूस में खाते हैं। इससे कब्ज, गैस, बदहजमी में थोड़ा आराम मिलता है। यह नमक ठीक है, मगर हर नमक प्रमाण से ज़्यादा जहर ही है। तो मित्रों, क्या करें?
करना प्रथम यह है, रिफाइंड नमक अपने घर से फेंक दीजिए। इसके बदले में सेंधा नमक इस्तेमाल करें, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 ग्राम के ऊपर शरीर में नमक ना जाने दें। इसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, मैं सिर्फ सब्जियों में पड़ा नमक ही खाऊंगा, ऊपर से किसी प्रकार का नमक नहीं लूँगा। नमकीन बिल्कुल नहीं खाऊंगा। नमकीन यह एक ऐसी लत है, एक बार खाया तो हम रुकने का नाम नहीं लेते, वह खाते ही रहते। इस वजह से शरीर में ज़्यादा शरीर को ज़्यादा नमक मिल जाता है। जैसा ही नमकीन खाना शुरू किया, इच्छा क्रेविंग शुरू हो जाती है और हम ज़्यादा ही खाते हैं। यह एक नशे के जैसा हो जाता है। नमकीन को 3 जहर को मिलाकर बनाते हैं, तेल, दूसरा है नमक और तीसरा है दालें, मतलब बेसन। इससे ही पेट में गैस का चेंबर बन जाता है, बड़ा हानिकारक है। यह नमकीन तो दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। और यह नमकीन पदार्थ फैक्ट्री में बनते हैं। यह पदार्थ लोग बनने के बाद 1-1 साल तक खाते रहते हैं, इसीलिए यह तामसिक अन्न हो जाता है। इससे नमक ज़्यादा मिलाने का कारण ही यह है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और व्यापार बढ़े। यह खाने से आपकी क्रेविंग मतलब इच्छा बढ़ती है, कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। जीभ को यह बहुत अच्छे लगते हैं और इसे ही माया की दुनिया कहते हैं। अच्छे अच्छे इंसान बाहर नहीं निकल सकते। मन और इंद्रियों का भोग मन और इंद्रियों को भोग अच्छा लगता है। इनको शरीर से बिल्कुल प्यार नहीं होता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर खराब होने से। मन बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही शरीर ज़्यादा खराब हो जाता है तो शरीर अपने मन सूक्ष्म शरीर को लेकर शरीर के बाहर निकल जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। फिर यह सूक्ष्म शरीर और मन दोबारा नया शरीर धारण करके नया जन्म लेता है और फिर से भोग के चक्कर में पड़ता है। एक ही एक ही मन का विकल्प है, परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, आत्मसाधना करो। इसके सिवा मन नहीं मिटेगा। यह सब मन का खेल है। मन को समझोगे तो ही मन के रहस्य को आप समझ पाएंगे और मन के ऊपर उपाय करेंगे। अंत यही कहूँगा, कम से कम सेंधा नमक खाए और नमकीन को घटस्फोट दे दो, तो ही आप निरामय स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यह छोटे छोटे बदलाव ही आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का हमेशा प्रयास रहा है, निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। यह राह पर हम निरामय स्वास्थ्य का राजमार्ग घर घर पहुंचाना चाहते हैं। मित्रों, मैं अकेला हूँ, मुझे सहयोग की ज़रूरत है। ज्ञान का भंडार हमारे पास है, मगर उसको वितरण करने वाला कोई नहीं है। आपको आपको यदि लगता है कि सच्ची सेवा करनी है तो वो निस्वार्थ सेवा ही है। यह निस्वार्थ सेवा आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। प्रथम आप यह सब ज्ञान को ग्रहण करके आपका आत्मकल्याण करें, बाद में आप हमारे से जन कल्याण हेतु काम करें। यह काम करना मतलब क्या है? आपके घर में बैठकर आपके आपके समय के हिसाब से आपको आधा घंटा सिर्फ यह कार्य को अपने घर में बैठकर देना है और यह ज्ञान का वितरण हर एक करना है। इसका प्रशिक्षण आपको इसका प्रशिक्षक बनाया जाएगा। यह कार्य संपूर्ण भारत को हमें मेडिसिन फ्री करना है। यह बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीने की कला लोगों को सिखानी है। इसलिए मित्रों, मैं आपको सबसे सहयोग करता हूँ कि मुझे सहयोग की ज़रूरत है और आपके सहयोग के सिवा यह ज्ञान संपूर्ण भारत में नहीं पहुँच सकता है। और यह सहयोग भी मुझे निस्वार्थ
निस्वार्थ भाव से चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य ही निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हमारे विचारों से सहमत है तो आप हमें तुरंत संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9225 131353। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।